हेलो फ्रेंड्स। आप में से भी बहुत सी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो पढ़ने का मन बना चुकी हैं, जो अपने पढ़ने के लक्ष्य को पूरा करना चाहती हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल पाती हैं और सोचती हैं कि कैसे मैं अपनी तैयारी को अच्छा करूं। मन तो बहुत है, लेकिन ये जो परिस्थितियां हैं ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देती। इस दौरान आप बहुत अधिक डिप्रेशन में अपने आप को फील करती हैं कि नहीं तो जिंदगी में आगे बढ़ा जा रहा है, नहीं ये काम कंप्लीट हो रहे हैं, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है। इसी के साथ साथ कभी कभी मन में आती है कि मन तो इतना अधिक कर रहा है कि सब कुछ छोड़ के मैं केवल और केवल पढ़ाई करूं, तो इस बात पर मैं कैसे अमल करूं। साथ ही साथ क्या कोई ऐसा स्टडी रूटीन नहीं हो सकता जिससे कि मैं बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर सकूं और सब कुछ मैनेज हो जाए। कैसे मैं इन सभी परिस्थितियों में अपने आप को मजबूती के साथ खड़ी करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ूं। तो देखिए, ये सभी बातें हर उस हाउसवाइफ की जिंदगी से रिलेटेड है जो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि एकाएक परिवर्तन नहीं होते हैं, परिवर्तन में समय लगता है। और ऐसा ही कुछ समय मैंने भी अपनी लाइफ को दिया है और इसका जो भी एक्सपीरियंस है आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि वो रूटीन जिसे मैंने अपनी इस जर्नी में फॉलो किया है, जिससे मैंने अपनी लाइफ में ग्रोथ ली है, वो आज आप अपनी लाइफ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इतना लचीलापन है कि आप इजीली इसे फॉलो कर लेंगे, अपने लिए पढ़ाई का समय निकाल लेंगे और एक अच्छा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। डिप्रेशन आपका बिल्कुल कम हो जाएगा और साथ ही साथ पढ़ाई में मन भी आपका लगने लगेगा। आपको करना केवल इतना है कि आप एक ऐसा रूटीन बनाएं जिसमें आप अधिक से अधिक अपने लिए समय निकालें। जैसे मैंने यहाँ पर शुरुआत की है सुबह 4 बजे के समथिंग। आप जिस भी लेवल पर हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं सुबह 4 बजे उठ सकती हूँ, तो जरूर सुबह 4 बजे आप उठ जाएं। 4 बजे उठने के बाद आप आधा घंटा अपने खुद के डेली रूटीन को देते हुए कि हाँ मैंने जो दैनिक क्रियाएं हैं वो की हैं, अपने लिए थोड़ा सा समय निकाला है और एक्सरसाइज वगैरह करते हुए, साथ में गर्म पानी वगैरह पीते हुए, आप जैसा भी अपने आप को थोड़ा सा एनर्जेटिक कर सकें वो आधा घंटा आप अपने लिए जरूर रखें। उसमें आप फ्रेश फील करें, अपने लिए एक एनर्जी तैयार करें कि हाँ आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, मैं इसमें बहुत अच्छा कर लूंगी, आज मुझे ग्रोथ मिलेगी, ये टॉपिक्स जो मैंने रात को डिसाइड किए थे वो मैं आज पूरे कर लूंगी। अपने आप को एक पॉजिटिवनेस दीजिए। एकाएक उठते ही जब हम ढेरों काम के बारे में सोचते हैं, अरे दिन में ये काम करूंगी, मैं वो काम करूंगी, मेरे हालात ऐसे हैं, मेरी परिस्थितियां ऐसे हैं, ऐसे हड़बड़ाहट में अगर आप उठते हैं तो वो पूरा दिन वैसा ही माहौल बना रहता है। अगर आप फ्रेश माइंड से उठे हैं कि हाँ उठे, आपने जैसे अपने अंदर एनर्जी फील की कि नहीं मुझे बहुत अच्छा मिलने वाला है, पूरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, आज मैं अपने टारगेट्स जरूर पूरे करूंगी, पूरा दिन एंजॉय करूंगी और अपनी लाइफ में ग्रोथ जरूर लूंगी। बस उसी माइंडसेट के साथ आप थोड़ा बहुत समय अपने लिए लेते हुए 4 से 4:30 का जो समय है आप यूज कीजिए और 4:30 से लेकर जब तक आपका काम स्टार्ट नहीं होता है, किसी का काम 5 बजे स्टार्ट होता है, किसी के 6 बजे होता है, किसी को यहाँ 6:30-7 बजे तक किसी प्रकार का काम नहीं रहता, तो जो भी आपका रूटीन है उस अनुसार आप ये समय ले सकते हैं। मेरे यहाँ मैं 6 बजे के समथिंग काम स्टार्ट करती हूँ, तो 6 बजे तक का ये जो समय है 1 से 1.5 घंटा ये मुझे बहुत अच्छे से मिल जाता है। तो यहाँ आप जो भी पढ़ पाते हैं ये बिना किसी डिस्टर्बेंस के होता है, किसी प्रकार की आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं होती है कि अभी काम के लिए लेट हो रहा है या कुछ हो रहा है। ये अलग बात है कि आप उसे किस हिसाब से देखते हैं। कई बार हम काम को अधिक प्रायोरिटी देते हैं और अपनी पढ़ाई को कम। तो आज से आपको पढ़ाई को पहली प्राथमिकता देनी है। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं पढ़ाई जरूर करूंगी। और ये 1 से 1.5 घंटा अगर आप बहुत अच्छा कर लेते हैं तो आप पूरे दिन के लिए एनर्जी तैयार कर लेते हैं और सोचते हैं कि चलो यहाँ इतना अच्छा हो गया तो पूरे दिन भी बहुत शानदार होगा। इसके बाद आप 6 बजे से अपने काम को स्टार्ट कर सकती हैं, जिसमें आपके सभी काम आते हैं, झाड़ू पोंछा, घर के जितने भी काम है, कपड़े धोना है, किचन का कुछ करना है, टिफिन बनाना है, नाश्ता बनाना है, आप जो कुछ भी काम इसमें ऐड करती हैं वो सभी काम यहाँ पर आप अच्छे से कीजिए और पूरा पूरा फोकस की जल्द से जल्द मुझे काम करना है। स्पीड बढ़ाने की कोशिश कीजिए, उसे मतलब कहते हैं ना ढीले हाथों से काम नहीं करना है। आप जितना अच्छे से जल्दी जल्दी कर लेंगी वो सारा समय आप अपने लिए बचा लेंगे, क्योंकि जितना जल्दी कर ले वो हमारे तो पक्ष में आ रहा है कि हाँ जो भी है कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे करना है तो कोई ना, मैं जल्द से जल्द इसे कर
कर लूँ और पूरा समय लाकर अपनी पढ़ाई पे खर्च कर लूँ। और यहाँ पर भी मैं आपकी मदद करने वाली हूँ कि यहाँ जब आप काम करती हैं तो आप अपने लिए ईयरफोन का यूज़ ज़रूर करें कि हाँ, मैंने ईयरफोन कान में लगाए हैं और उनमें वो क्लास चलाई है जो मुझे आगे लेक्चर तैयार करना है कि हाँ, मेरा ये टॉपिक है, ये मैं दोपहर में पढ़ने वाली हूँ, इससे रिलेटेड जो भी क्लास है मैं सुन लूँ ताकि मेरे जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। या फिर आप वो क्लास नहीं सुनना चाहती तो आप अपना जो भी सुबह आपने पढ़ा है या फिर पहले दिन जो आपने पढ़ा था उसे रिकॉल कर सकती हैं। वो बुक आप कहीं पर खोल कर रखिए, आप काम करती जाइए, जैसे झाड़ू लगा रही हैं लगाती जाइए और सोचिए कि मैंने क्या पढ़ा था। ठीक है, जहां कहीं पे भी आप भूलती हैं सडनली जाकर उस पॉइंट को देखिए और बार बार रिवाइज कीजिए, आपका सारा हर प्रकार का डाउट उससे रिलेटेड दूर हो जाएगा। और ये रिकॉलिंग टाइम जब हम अलग से देते हैं तो वो आपका बच जाएगा और आपको लगेगा कि आप काम करते हुए भी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई में इंगेज हैं और वहां पर आपकी एनर्जी डेवलप होती है। आपको लगता है अरे वाह, पढ़ाई के जो काम है उसके साथ साथ मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स पर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो बातें देख ली है कि आप नई जो दोपहर में पढ़ाई करने वाले हैं उसके लिए क्लास सुन सकते हैं, या फिर जो आपने पढ़ा है उसे रिकॉल कर सकते हैं, या फिर जो पढ़ चुके हैं उनके वीडियोस वगैरह भी आप सुन सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि इस समय का उपयोग आप कैसे करती हैं। लेकिन एक बार यूज करके जरूर देखिएगा, एक अलग ही एनर्जी आपको फील होगी। और जिसे भी लगता है कि ये पढ़ा हुआ मुझे याद नहीं रहेगा, कोई ना, आप एक दिन इसे सुनिए, ठीक है, उसके जस्ट बाद जाकर आप अपने टॉपिक को पढ़िए। याद नहीं आए तो आप वापस से कभी मत सुनिएगा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मुझे हमेशा से यही रहा है, जो मैं यहाँ सुनती थी वो जब मैं क्लास का टॉपिक जब पढ़ती थी वो टॉपिक मुझे ऐसा लगता था कि ये तो बहुत बार पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है और इजी भी हो गया है इसे करना। तो इसका जो सही यूज है यही है कि हम इस टाइम का यूज कर पा रहे हैं। इसी के साथ जब आप दोपहर, यहाँ पर हम 11 बजे एक बार सभी काम करके फ्री हो गए, आपको अगर दोपहर में खाना बनाना है, कई लोगों के यहाँ दोपहर में खाना बनता है, कई सुबह ही खाना बना लेते हैं, तो जिनका सुबह बनना था उनका तो यहाँ काम सारे हो गए, और जिनके दोपहर में बनने होते हैं उन्हें 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय फ्री मिलता है। तो वो यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे की पढ़ाई इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी डिस्टर्बेंस है, आप कोई भी काम में यहाँ बिजी है, तो भी आप 1 से 1.5 घंटा यहाँ निकाल लेंगी। इसी के साथ साथ जिनके यहाँ पर दोपहर में कोई काम नहीं है, यानी कि 11 बजे तक आपने खींचतान करके काम कंप्लीट किए, 11 से लेकर आपको 3 बजे तक या फिर 5 बजे तक कोई काम नहीं है, तो ये सारा समय दोपहर का आपका रहता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे सोकर या फिर फोन वगैरह पर या किसी अदर प्रकार के डिस्टर्बेंस में बिगाड़ते हैं, या फिर अपने पक्ष में लाकर यहाँ से जितना अधिक समय चुरा सके, मतलब 4 घंटा 5 घंटा जो भी आप यहाँ से ले सके अपने लिए पढ़ाई के निकाल सकते हैं। लेकिन वो गृहिणियां जिन्हें ये पूरा समय ऐसे नहीं मिलता है, वो टुकड़ों में ले सकती हैं। जैसे 1 से 1.5 घंटा यहाँ ले लिया, चलो 1 से 1.5 घंटा भी नहीं तो आधा पौन घंटा तो जरूर मिलेगा, आपने यहाँ से ले लिया। फिर इसके बाद आपने दोपहर का काम वगैरह किया, उसके बाद आप थोड़ा सा जब लेटी हैं तो पुराना रिकॉल कर रही हैं, अपने आप को थोड़ा एनर्जी दे रही हैं कि नहीं सोना नहीं है और इसके साथ साथ मैं बहुत अच्छा कर लूँगी। सोने का काम आप रात को कर सकते हैं कि यार रात को ही मुझे सोना है, दिन में सोने की आप कमी करें। मैंने नहीं की है सोने के दिन में, मैं दिन में कभी भी नहीं सोती थी क्योंकि मुझे लगता था जितना अच्छा कर सको कर लो, क्योंकि बार बार ये मौके नहीं मिलते हैं। तो मैं अपने आप को यहाँ फुल ऑन एनर्जेटिक रखती थी कि नहीं होगा, हम नहीं सो सकते क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। तो कुछ ऐसे ही फील आपको भी करना होगा, सोने से बचें। और ज़्यादा ही आपको नींद हावी है कि हमेशा से सोते ही आए हैं, आपको सोना ही है दोपहर में, तो आधा घंटा लास्ट आपको उसके बाद उठना ही होगा। और मुझे लगता है ये गलत है, क्योंकि जब हम थोड़ा भी सोते हैं तो लगता है कि अभी नींद बाकी है और आलस आता है, तो ये शायद आप इग्नोर भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट लेते हुए अपने आप को कुछ भी आप एनर्जेटिक डोज, जैसे कि आप कुछ ऐसा मनोरंजन टाइप का आपका थोड़ा सा लग जाए कि मैं कुछ अलग फील कर रही हूँ, अलग एनर्जी आते ही आप वापस से पढ़ाई में लग सकते हैं। और उसके बाद आप जहाँ तक चाय का टाइम आपका नहीं होता है तब तक एक अच्छी पढ़ाई कीजिए, और इस दौरान भी आप 1 से 1.5 घंटे की पढ़ाई ज़रूर निकाल लेंगे। कि यहाँ 1 बजे के समथिंग मैंने खाना वगैरह स्टार्ट किया था, 3 बजे के समथिंग सबका खाना पीना करके हर एक काम से मैं फ्री हो गई थी, और उसके बाद मैंने 3 से लेकर 5 बजे तक का जो समय था या 6 बजे तक का
जो समय था अपने पक्ष में काम में लिया और उसमें 1 से 1.5 घंटे की पढ़ाई मैंने निकाल ली। ऐसा ही मेरी लाइफ का शेड्यूल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे यहाँ भी कई बार दोपहर में खाना बनता है, कई बार सुबह बनता है। तो जो भी सेट होता है कि कई बार जब सुबह ही काम हो गया तो मैं पूरा समय अपने अनुसार यूज़ करती हूँ पढ़ाई के लिए। और जब ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कुछ गेस्ट वगैरह हैं दोपहर में ही बनेगा, तो दोपहर वाला जब सिस्टम होता है तो जो भी मुझे टुकड़ों में समय मिलता है उसे भी मैं पढ़ने में यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि जब शाम का समय है, शाम को हमें बहुत कम समय मिलता है क्योंकि छोटे बच्चे भी होते हैं तो उन्हें भी समय देना होता है। यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, मतलब जब बच्चों का हम पूरा करते हैं कि हाँ उन्हें खाना भी खिलाना है, उन्हें भी सुलाना है, तो यहाँ पर जो भी आपको बच्चों से रिलेटेड काम है उनके समय भी मैंने आपको दिए हैं। इसीलिए पढ़ाई का ये समय मैं आपको कम बता रही हूँ, नहीं तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे मुझे निकाल के लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर ये मानकर चलें कि पढ़ाई का समय इतना ही हमें मिलता है, 1 से 1.5 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा। कभी भी आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि एक साथ कोई 5 घंटे आपको देगा या फिर आप 5 घंटे एक साथ पढ़ पाएंगे। तो कुछ ऐसा ही आपको टाइम टेबल मिलने वाला है। हमें जो भी समय मिलता है उसी का यूज़ पढ़ने में करना होगा। और जो भी फ्रेंड्स जो कि अभी तक आप ये कह सकती हैं कि अपनी घर गृहस्थी में इतने इन्वॉल्व नहीं है, उन्हें अच्छा समय मिलता है, तो मैं उनसे इतना ही कहूँगी कि आप अपने समय की वैल्यू कीजिए, अपने लिए आज ही अपने टारगेट्स पूरे करते हुए लक्ष्य तय कीजिए, आपको आगे की लाइफ और ईजी लगने लगेगी। लेकिन जो भी फ्रेंड्स हैं जो मेरी तरह से यहाँ पूरी तरह घर गृहस्थी में व्यस्त हैं, तो उन्हें हम इसी तरीके से समय निकाल कर दे सकते हैं। मैंने इसी तरीके से निकाला है। बहुत मुश्किल होती है, बहुत अलग लगता है कि काम करते ही जस्ट वापस आकर के पढ़ने बैठना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं आपको हर बार कहती हूँ कि जब भी आप काम करें उस दौरान भी अपनी पढ़ाई को रिकॉल करते रहें, कुछ ना कुछ सुनते रहें, अपने आप को हर बार ये याद दिलाते रहें कि मुझे एग्जाम्स देने हैं, मुझे तैयारी करनी है, मुझे आगे बढ़ना है। तो ही हम इसमें अपने आप को कंटिन्यूअस रख सकते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे लिए रेगुलरिटी बनाना मुश्किल हो जाता है। तो ये वाला पॉइंट आपकी मदद करता है रेगुलरिटी बनाने में। और जब आपकी रेगुलरिटी बन जाती है, आप एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने लगते हैं, लगातार पढ़ने लगते हैं, तो पढ़ाई का मन अपने आप होने लगता है कि जब आप किसी काम को बार बार करते हैं तो वो काम करने का मन आपका होता है। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ भी इस टाइम टेबल के दौरान होगा। और जब आप शाम के काम करके भी फ्री हो गए कि हाँ मैंने रात का खाना वाना भी बना लिया, जिसका भी जो भी रूटीन है, आप 9 बजे तक अगर खाना बनाकर फ्री हो जाती हैं, आपके किचन के काम कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप क्या कर सकती हैं, 9 से लेकर 11 बजे तक आपको अच्छे से पढ़ाई कर लेनी चाहिए। और यहाँ पर अगर आपको लगता है कि सुबह 4 बजे से उठी हुई हूँ, अब मेरे को नींद आ रही है, तो आप 10 बजे भी यहाँ सो सकते हैं। 5 से 6 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है कि अगर आप 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक सोती हैं तो 5 घंटे की नींद हो रही है। और अगर आप 10 बजे से सो रही हैं तो 4 बजे तक 6 घंटे की नींद हो रही है। और अगर एक स्टूडेंट की बात की जाए तो 6 घंटा सफिशिएंट नींद है, या फिर 5 घंटे में आप अच्छी खासी नींद लेकर यहाँ पर एनर्जेटिक हो सकते हैं। हम अगर नींद के पीछे भागेंगे तो वो कभी पूरी नहीं होने वाली। जिंदगी में 2 ही ऐसी चीजें हैं जिन पर आप ये कह सकते हैं कि वो कभी पूरी नहीं मानी जा सकती। एक तो आपकी नींद कभी पूरी नहीं हो सकती, एक आपका जो इच्छाएं हैं वो कभी पूरी नहीं हो सकती। ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन इन 2 बातों का अगर हम स्पेशल ध्यान दें तो नींद को आप कितना भी कंप्लीट करने की कोशिश करें वो नहीं होती। इसलिए एक सफिशिएंट नींद न जो कम हो न ही वो ज्यादा हो। 6 या 5 घंटे की नींद एक स्टूडेंट के लिए काफी है, लेकिन वो थकान भरी होनी चाहिए कि आपको बिस्तर पे लगते ही नींद आनी चाहिए कि हाँ जैसे ही लेटे आपको नींद आ गई। तो वो कब होगा, जब पूरा दिन आपने यूज किया होगा, अच्छे से अपने आप को पढ़ाई में समर्पित किया होगा, आप दिन में नहीं सोए हैं, अपने आप को पूरी तरह से आपने लगन के साथ पढ़ने में, काम में, अपने बच्चे की परवरिश में अपने लिए समय निकालते हुए व्यस्त रखा था। तो अब जब आप इस समय सोते हैं तो एक अच्छी नींद आती है, गहरी नींद आती है, और इस नींद से आप पूरी तरह एनर्जेटिक होते हैं।
हैं। जबकि अगर आप दिन में सो चुके हैं, अब रात को भी आप समय पे सोना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो आप ही हैं जो अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, आप ही हैं जो अपने लिए एक समय रूटीन बना सकते हैं। ये जो रूटीन मैंने आपके साथ अभी शेयर किया, ये कोई खास रूटीन नहीं है, जो आप अपनी लाइफ में अभी जी रही हैं बस वही है। बस आप जो समय मिलता था, जैसे यहाँ समय मिला, यहाँ समय मिला, उसमें आप फ़ोन का यूज़ ज़्यादा करती हैं या फिर कुछ और अदर विचारों में खोई रहती हैं, तो उन बातों से आपको बचना चाहिए और अच्छे से जो भी समय मिले उसमें एक ही उम्मीद करनी चाहिए, या तो बुक मेरे हाथ में हो या फिर मेरा माइंड जो है वो रिकॉल कर रहा हो कि 24 घंटों में मुझे 2 ही बातें हैं कि मैं एग्ज़ाम की ओर बढ़ूँ, इसके लिए मुझे बुक पकड़नी है, और दूसरा जो है जब भी मैं फ्री हूँ कि हाँ कुछ कर रही हूँ, उस दौरान मेरा माइंड जो है वो रिकॉल करता रहना चाहिए, उसमें विचार आते रहने चाहिए कि मैंने क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, मतलब इसमें कौन-कौन से पॉइंट्स हैं, इसको मैं कैसे अप्लाई करूँ। मतलब आप इतना ज़्यादा अपने आप में व्यस्त रहें कि किसी अदर बात का विचार आपके मन में आए ही ना, आप किसी बात पर गौर करें ही ना, कोई नेगेटिविटी आप पर हावी हो ही ना कि कौन क्या कह रहा है, किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो आप अपनी लाइफ़ को बहुत अच्छा जी लेते हैं। साथ ही साथ आप उस ग्रोथ की ओर बढ़ जाते हैं जहां आपको पहुंचना होता है। तो आज से हर एक बात को इग्नोर कीजिए, अपने आप को चौबीसों घंटे पढ़ाई के लिए समर्पित कीजिए कि हाँ 24 घंटे हैं मेरे पूरे दिन के, इसमें मेरा एक ही थॉट है, वो है